हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। राज्य सूचना आयोग, जितने भी आयोग है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ आयोग जो हैं पॉलिटी में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, राज्य सूचना आयोग, तो इनके बारे में मैं डिफाइन आपको करके पूरा बताऊँगा किस तरह से गठन इनका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। गठन: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। नियुक्ति: राज्यपाल के द्वारा एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो देखिए, नियुक्ति जो की जाती है वो किस तरह की जाती है राज्य सूचना आयोग की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो राज्यपाल के द्वारा एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह नियुक्ति समिति मुख्यमंत्री तथा एक कैबिनेट मंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है। कार्यकाल की अगर बात करें, 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते: तो मुख्य सूचना आयुक्त को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान तथा अन्य सूचना आयुक्तों को राज्य प्रमुख सचिव के समान प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान में जस्टिस के.डी. खान मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। तो अभी वर्तमान में भी चेंज है, आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया जितने भी आयोग के उनके वर्तमान और अभी के अध्यक्ष। तो देखिए, ये मेंस में अगर पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो भी इनका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सूचना का अधिकार। तो सूचना का जो अधिकार है उस बारे में बात करेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है। तो संरचना: केंद्र स्तर पर एक सूचना आयोग होता है तथा प्रत्येक प्रांत में भी सूचना आयोग होते हैं। समस्त सूचना आयोगों में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। गलत या जानकारी न देने पर सूचना आयोग ऐसे अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 तक का अधिकतम अर्थदंड दे सकते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा, अखंडता एवं गोपनीय विदेशी सूचनाओं पर सूचना का अधिकार लागू नहीं है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो इसकी समस्याएं क्या हैं। तो सूचना का अधिकार और शासन की गोपनीयता का अधिकार दोनों में एकरूपता नहीं है। भारत एवं अन्य देशों में आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध आदि के कारण सूचना के आयोगों का दुरुपयोग हो सकता है। नेक्स्ट है आंकड़ों एवं जानकारियों को अधमत बनाए रखने के प्रति नौकरशाही की उदासीनता। धन की कमी, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में। 5वां पॉइंट है परिवहन व्यवस्था का पिछड़ापन तथा शिकायत निवारण तंत्र का अभाव। 6वां क्वेश्चन है प्रशासन के लिए सामान्य सूचनाओं एवं संवेदनशील सूचनाओं के बीच अंतर करना कठिन होता है। इस हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं। देखिए, सूचना आयुक्त के पदों पर नौकरशाही से पृथक कर अन्य वर्ग को बुद्धिजीवी नियुक्त किया जाए। प्रशासन की संरचना, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का परिवर्तन किया जाए। मुख्य परीक्षा में भी अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना आयोग का आंसर लिखिए, आप डिफाइन किए 6 नंबर में, तो आप इस तरह से आंसर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, तो चलिए बात करते हैं। स्थापना 1993। मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको प्री के कुछ इसमें से ऑनलाइन फैक्ट पूछ सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उद्देश्य: मानव अधिकारों का संरक्षण करना तथा लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। अध्यक्ष: इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्त हैं। सदस्य की बात करें तो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, यही अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। तीसरा पॉइंट है तृतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। मानवाधिकार के जानकार होंगे। अन्य 4 सदस्य होंगे, उसमें देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो संरचना अगर पूछी जाती है तो संरचना में आप लिख सकते हैं कि क्या, इस तरह से ये संरचना जो आप देख रहे हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें अपन तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो कार्यकाल। नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। इस नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप मुख्य परीक्षा में पेपर मेंस में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप मेंस में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं
और भी अगर आप नोट्स पर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शक्तियाँ, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ, तो बात करते हैं। आयोग के पास स्वयं का कार्यकाल तथा अन्य कर्मचारी भी हैं जो जांच कार्य में सहायता करते हैं। साथ ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते हुए आयोग को सिविल प्रक्रिया के तहत दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। हटाने की प्रक्रिया, तो मानव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रतिवेदन, अपने कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना, जिसे एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सिफारिश न मानने की दिशा में सरकार को कारण बताना पड़ता है। मीडिया सेक्टर, स्वयं पर लगातार बढ़ते काम के दबाव और समाचार चैनलों की बढ़ती संख्या के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मीडिया सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें कई चैनलों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी, खबरों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कार्य हैं? ये कार्य और भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप मेरे पॉलिटिका जो मैंने प्लेलिस्ट में चैनल बनाया वहाँ से देख सकते हैं। मानवाधिकारों संबंधित शिकायतों को सुनना, तो उन पर समाधान करना है, मानवाधिकारों को संरक्षण करना। अनुसूचित जनजाति आयोग, तो अनुसूचित जनजाति आयोग में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग में मैं आपको डिफाइन करूँगा कि देश में अनुसूचित जनजाति के विकास और उनके विरुद्ध अत्याचारों के निवारण के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़कर की गई। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी 2004 से दो अलग अलग आयोगों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयोग के कार्य व शक्तियाँ, आयोग के बाद कौन कौन से कार्य व शक्तियाँ देखिए बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ शिकायतें सुनना और उनका निवारण करना, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, संवैधानिक और गैर कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, शिकायतों के समाधान को प्रोत्साहित करना, सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना, वैद्यकीय उपचार संबंधी उपचारों का उपयोग करना व सुझाव देना। तो इस तरह से आप मेंस में भी अगर आंसर लिखना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेंस में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग क्या है? चलिए, यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत का अधिकार प्राप्त है। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है। आयोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिश को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। यह आयोग 7 सदस्य हैं, 6 सदस्य शासकीय व 1 सदस्य शासकीय है। राज्य सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया और तब से आयोग महिला अधिकारों के संरक्षक के रूप में सक्रियता से काम कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष पे सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। आयोग के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। जितने भी आयोग हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल, उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु प्रहर कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने आदि के लिए उपयोग का गठन। अब महिला आयोग उनके कार्य क्या हैं? ऐसे मुकदमों पर ध्यान देना जिनमें ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना। संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को सुनिश्चित प्राधिकारियों को तक ले जाना। राज्य महिला आयोग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है तो मुख्य परीक्षा में आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, अब केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं तो गठन कब हुआ, संगठन, नियुक्ति, कार्यालय, कार्य। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में
केंद्र सरकार द्वारा दी गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा निकाय है, जितने भी आयोग है सब अलग अलग निकाय जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक है, क्या सांविधिक निकाय है, तो आप अच्छे से पढ़ें। संगठन, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त। बात करते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति कौन करता है। एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इस नियुक्ति समिति का गठन प्रधानमंत्री व एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता मिलकर किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में जुड़े मामलों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन तथा दंडित मुख्य नियुक्ति आयोग पर होता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। आयोग के कार्य, किसी भी कारण से लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई या ऐसे अधिकारी ने सूचना देने से मना कर दिया, उन अधिकारी पर कार्रवाई। वह व्यक्ति जिसे अधिनियम में निर्धारित समय से सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, ऐसे व्यक्ति जिसमें सूचना प्रदान करने के बदले धनराशि मांगी हो, वह व्यक्ति जिसे ऐसा लगता है कि उसे अपूर्व व भ्रामक सूचना प्रदान की गई, तो सूचना आयोग उसके सूचना के अधिनियम की रक्षा करेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रदान करेगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में इससे 1 लाइन फैक्टर पूछे जाएंगे MPPSC में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और पॉलिटी के बारे में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, मैंने आपको बताया ही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बात की। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अधिनियम है तो 1990 के अधिनियम के द्वारा 1992 में स्थापित हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करना और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है। आयोग की सदस्य संख्या 5 होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की। 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। पहले अध्यक्ष श्रीमती जयंत पटनायक थी, वर्तमान अभी रेखा शर्मा है। तो देखिए महिला आयोग के जो कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो महिला आयोग के कौन कौन से कार्य जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन संसद 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के द्वारा भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदायों को दर्जा प्रदान किया है, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई व पारसी। तो अल्पसंख्यक क्या कार्य हैं, आप यहाँ से कार्य भी उनके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी अगर आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। जितने भी आयोग के प्रीलिम्स के, MPPSC के, वो मैंने आपको पहले भी कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ आयोग बचे हैं वो मैं आपको कंप्लीट जल्द कर दूँगा। 2020 प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं। और पॉलिटी में अगर मुख्य परीक्षा के लिए अगर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप यहाँ से रीड कर से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको PDF चैनल की ज़रूरत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।